नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है उद्योग एवं उद्योगों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम उद्योगों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों को कच्चे माल, उनकी भूमिका, पूंजी निवेश, स्वामित्व आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। सर्वप्रथम जानते हैं कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का ये उद्योग उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में आदि। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में ये उद्योग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। चौथा है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग ये उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज उद्योग, औषध रसायन उद्योग, फर्नीचर और भवन निर्माण आदि उद्योग वनों से संबंधित उद्योग हैं। आकार के आधार पर यहाँ उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से लिया गया है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा है वृहद उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं।
ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन करने वाले उद्योग वृहत उद्योग हैं। भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। भूमिका के आधार पर उद्योगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग जो उद्योग अन्य उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग आदि। उपभोक्ता उद्योग जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे कि चीनी, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है जॉइंट सेक्टर और चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर। सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जैसे कि सेल, भेल, ओएनजीसी आदि। प्राइवेट सेक्टर जो उद्योग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, जैसे कि टिस्को, रिलायंस, महिंद्रा आदि। जॉइंट सेक्टर जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों के द्वारा साझा रूप से प्रबंधित होते हैं उन्हें जॉइंट सेक्टर कहते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर जिन उद्योगों का प्रबंधन कच्चे माल के निर्माता या सप्लायर या कामगार या दोनों के द्वारा किया जाता है उन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग में संसाधनों को संयुक्त रूप से इकट्ठा किया जाता है। इस सिस्टम में लाभ या हानि को आनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है। दूध कोऑपरेटिव अमूल इसका बेहतरीन उदाहरण है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग भी इसका एक उदाहरण है। कच्चे और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भारी उद्योग और दूसरा है हल्के उद्योग। भारी उद्योग का एक अच्छा उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग है, जबकि हल्के उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योग सम्मिलित हैं। विनिर्माण उद्योग और विनिर्माण का महत्व। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में भी सहायता मिलती है। विनिर्माण के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से निर्यात में वृद्धि होती है, जिससे कि विदेशी मुद्रा देश में आती है और देश का आर्थिक विकास होता है। किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में आर्थिक संपन्नता आती है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख हैं।
इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, आवश्यकता, कच्चे माल और उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता है। आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लागत सबसे कम हो। परिवहन लागत काफ़ी हद तक कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तत्व भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। कई बार ये तत्व भौगोलिक कारकों से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। कच्चा माल। उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है, उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित करना होता है, जैसे कि चीनी उद्योग। गन्ना भारी कच्चा माल है जिसे अधिक दूरी तक ले जाने से परिवहन की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है और चीनी के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाती है। लोहा और इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाले लौह अयस्क और कोयला दोनों ही वजन ह्रास और लगभग समान भार के होते हैं। अतः अनुकूलतम स्थिति कच्चा माल व स्रोतों के मध्य होगी, जैसे इसका एग्जाम्पल है जमशेदपुर। दूसरा है शक्ति या ऊर्जा। उद्योगों में मशीन चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा है। लौह इस्पात उद्योग कोयले पर निर्भर करता है, इसीलिए यह उद्योग खानों के आसपास स्थापित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा तथा उत्तर प्रदेश का रेणुकूट एल्यूमीनियम उद्योग विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण ही स्थापित हुए हैं। तीसरा है श्रम। स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटर युग में भी मानव श्रम के महत्व को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, इसीलिए सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक है। जैसे फिरोज़ाबाद में शीशा उद्योग, लुधियाना में होजरी तथा जालंधर में और मेरठ में खेलों का सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः सस्ते कुशल श्रम पर ही निर्भर है। चौथा है परिवहन एवं संचार। कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल की खपत के क्षेत्रों तक ले जाने के लिए सस्ते और कुशल यातायात की प्रचुर मात्रा में होना अनिवार्यता है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों में औद्योगिक विकास मुख्यतः यातायात के साधनों के कारण ही संभव हुआ है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक बाजार भी है। औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तैयार माल की खपत के लिए बाजार की ही होती है। अगला मुख्य कारक है सस्ती भूमि और जलापूर्ति। उद्योगों की स्थापना के लिए सस्ती भूमि का होना भी आवश्यक है। भारत में अगर बात करें तो दिल्ली में भूमि का अधिक मूल्य होने के कारण ही इसके उपनगरों में सस्ती भूमि पर उद्योगों ने द्रुत गति से विकास किया है। साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए एक मुख्य कारक है जलापूर्ति। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होना आवश्यक होता है, जो कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। उपयुक्त भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त पूंजी, सरकार की औद्योगिक नीति, औद्योगिक जड़त्व,
बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं ऐसे गैर भौगोलिक कारक हैं जो किसी स्थान विशेष में उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकीकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र से अभिप्राय इसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत सम्मिलित हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कि कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। और कमीज जिसे कि पहना जाता है वह उत्पादन है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री बंदरगाहों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश।